आज मैं बताने वाला हूँ पीसीसी पे अपोस्टाइल प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। पासपोर्ट ऑफिस इशूड पीसीसी है, तो अपोस्टाइल अटैस्टेशन कभी भी पासपोर्ट इशूड पीसीसी पे होता है। देखो यहाँ लिखा है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट सेवा साइट होता है ना, जैसे आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं वैसे वो साइट पे जाके आप पीसीसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होके इस तरह का आपको पीसीसी मिलेगा। उस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इस तरह से स्टैंप होगा, जिसको विदेश मंत्रालय भी बोलते हैं, और उनका जो भी ऑफिसर होगा उनका सिग्नेचर होगा। और जो कंट्री आपको जाना है वो कंट्री का इधर नाम लिखा होता है। जैसे कि काफ़ी लोग को ये पीसीसी चाहिए होता है, स्पेन के लिए चाहिए होता है, नेदरलैंड के लिए चाहिए होता है, पुर्तगाल, कतार, क्रोएशिया के लिए, लिथुआनिया के लिए चाहिए होता है, बुल्गारिया के लिए चाहिए होता है। तो इन सब कंट्री में आपको इस तरह का पीसीसी अपोस्टाइल करके लेके जाएंगे, तभी ही वीज़ा प्रोसेस में उसका वो चलता है। और अपोस्टाइल प्रोसेस कभी भी ओरिजिनल पीसीसी के पीछे होता है, उसका जेरॉक्स कॉपी या स्कैन कॉपी पे नहीं होता है। और काफ़ी लोग फॉरेन में बाहर होते हैं और उनको पीसीसी चाहिए होता है अपोस्टाइल किया हुआ, तो उनको यहाँ से इंडिया से तो नहीं पीसीसी मिलेगा, तो उनको जो कंट्री में होता है, जैसे कि अभी कोई बुल्गारिया में है या कोई नेदरलैंड में है, तो वहाँ जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी में जाने का और पीसीसी के लिए अप्लाई करने का, तो इस तरह का पीसीसी आपको लोग दे देंगे। तो वो पीसीसी मिलेगा तो आपको यहाँ इंडिया कुरियर करना पड़ेगा विथ आपका पासपोर्ट जेरोक्स, फिर हम लोग उस पर अपोस्टाइल प्रोसेस करके देंगे। तो आपको इस तरह का ओरिजिनली भेजना पड़ेगा, जेरोक्स कॉपी या स्कैन कॉपी पे नहीं होता है। इंडिया में काफ़ी जगह पे ये पीसीसी के आपको 2 कॉपी मिलते हैं, तो आपको मेरे को 1 कॉपी देना पड़ेगा पीसीसी, और पासपोर्ट का फ्रंट बैक कॉपी देना पड़ेगा। और अपोस्टाइल अटैस्टेशन इसके बैक साइड पे होगा। देखो ये इसके पीछे अपोस्टाइल हो, देखो ये अपोस्टाइल है, इसको एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इशू करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मतलब हिंदी में उसको विदेश मंत्रालय बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको एमईए मतलब बोलते हैं। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोस्टाइल। ये अपोस्टाइल होने के बाद में इस पे ऑफिसर का इस तरह से स्टैंप और इधर सिग्नेचर होता है, और जिसको इशू किया है उसका इधर नाम लिखा होता है जो मैंने ब्लर किया है, और उस पर एक आपका एक यूनिक नंबर होता है। और क्या डॉक्यूमेंट है, तो देखो ये पुलिस क्लियरेंस, दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीसी बोलते हैं। इस तरह का पीसीसी हो गया तो हो जाता है। काफ़ी लोग इस पे बोलते हैं इस पे नोटरी करने का, होम करने का। इस पे नोटरी होम करना वैलिड नहीं होता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इशू किया होता है, तो उनका ऑलरेडी इधर स्टैंप होने की वजह से इस पे डायरेक्ट अपोस्टाइल होता है। ये एक ही डॉक्यूमेंट है जिसके पे अपोस्टाइल डायरेक्ट हो जाता है। तो ये अपोस्टाइल हो गया तो आपका अपोस्टाइल का प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको अपोस्टाइल करना है कोई भी कंट्री के लिए, जितने भी कंट्री के लिए आपको अपोस्टाइल करना है, या डिग्री अपोस्टाइल करना है, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस पुर्तगाल के लिए अपोस्टाइल करना है, तो आपको कुछ भी अपोस्टाइल कोई भी डॉक्यूमेंट पे करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको अटैस्टेशन रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड आपको अपडेट मिलता रहेगा। जैसे कि हम लोग सब कुवैत, ओमान, बहरीन, जितने भी वर्ल्ड के कंट्री है उनके सबका अटैस्टेशन अपोस्टाइल करते हैं, तो उसके न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे तो आपको वो मालूम पड़ेगा। थैंक यू।